दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और शायद हो सकता है आपने इस स्टोरी को कभी ना कभी सुना होगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हर वर्ड का मैं आपको सेपरेट मीनिंग भी बताता हुआ चलूँगा कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर पिजन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और पिजन मतलब कबूतर। द क्लेवर पिजन मतलब कि चालाक कबूतर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a bird catcher who was an expert at catching birds। क्या मतलब हुआ? Once upon a time मतलब कि एक समय की बात है। There lived a bird catcher। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बर्ड कैचर, एक बर्ड कैचर मतलब कि पक्षी पकड़ने वाला रहता था। हु वॉज एन एक्सपर्ट एट कैचिंग बर्ड्स। क्या मतलब हुआ? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु वॉज एन एक्सपर्ट मतलब जो कि एक निपुण था। एक्सपर्ट मतलब किसी काम में निपुण होना, बिल्कुल दक्ष होना, मतलब वो हु वॉज एन एक्सपर्ट जो निपुण था एट कैचिंग बर्ड्स पक्षियों को पकड़ने में। He used to go to the forest every month to catch birds। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया है। used to का प्रयोग पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर हुआ करता था, तो वहाँ used to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? He used to go to the forest every month to catch birds मतलब वह हर महीने जंगल जाया करता था टू कैच बर्ड्स पक्षियों को पकड़ने के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स सोरिंग अबव द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, ही सॉ, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये सी की सेकंड फॉर्म है सो। उसने देखा अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, फ्लॉक मतलब झुंड, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स मतलब एक दिन उसने कबूतरों के एक झुंड को देखा। सॉरिंग अबव द फॉरेस्ट जो जंगल के ऊपर उड़ रहा था। चलिए आगे देखिए। व्हाट ब्यूटीफुल वर्ड्स ही थॉट, उसने सोचा कितने सुंदर पक्षी। आई वुड कैच दैम द नेक्स्ट टाइम, आई वुड कैच दैम द नेक्स्ट टाइम, मैं इनको अगली बार पकड़ूंगा। दे वुड श्योरली फैच मी अ गुड प्राइस। और दोस्तों, दे मतलब वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। दे वुड श्योरली फैच मी अ गुड प्राइस मतलब ये निश्चिंत तौर पर मुझे एक अच्छी कीमत, अच्छा दाम दिलवाएंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मंथ द बर्ड कैचर केम वेल प्रिपेयर्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम। नेक्स्ट मंथ मतलब कि अगले महीने। द बर्ड कैचर केम जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, केम वो आया। वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड मतलब कि पूरी तरह से, अच्छी तरह से तैयार होके वो आया। ही हैड अ बिग नेट एंड लॉट्स ऑफ ग्रेन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। ही हैड ए बिग नेट, उसके पास एक बड़ा जाल था, एंड लॉट्स ऑफ ग्रेन, और बहुत सारा दाना था। ही
थ्रू द ग्रेन्स इन एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड। क्या मतलब हुआ? एम्प्टी का मतलब खाली और पैच मतलब स्थान और लैंड मतलब ज़मीन। तो और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो मतलब फेंकना। ही थ्रू द ग्रेन्स, उसने अनाज को मतलब उस दाने को, अनाज को फेंक दिया। इन एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड, ज़मीन के खाली स्थान पर उसने उस ग्रेन्स को मतलब उस अनाज को, दाने को फेंक दिया। लेड हिज नेट, और ये ले की सेकंड फॉर्म है, लेड हिज नेट, अपने जाल को बिछाया। एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द बर्ड्स, और वो पक्षियों का इंतज़ार करने लगा। चलिए आगे देखिए। सून द फ्लॉक ऑफ पिजन्स केम ओवरहेड। क्या मतलब हुआ? सून मतलब कि जल्दी ही, द फ्लॉक ऑफ पिजन्स, जो झुंड था कबूतरों का, केम ओवरहेड, वो ऊपर आ गया। दे लुक्ड डाउन, उन्होंने नीचे देखा। सर्चिंग फॉर फूड, खाने को ढूंढते हुए, खाने की तलाश करते हुए उन्होंने नीचे देखा। आई सी आ लॉट ऑफ ग्रेन्स इन दैट एम्प्टी पैच, सैड आ यंग पिजन। क्या मतलब हुआ? आई सी, मैं देखता हूँ, अ लॉट ऑफ ग्रेन्स मतलब मैं बहुत सारा दाना देखता हूँ, इन दैट एम्प्टी पैच, उस खाली मैदान पर, खाली क्षेत्र पर। सैड अ यंग पिजन, एक यंग मतलब एक छोटे कबूतर ने कहा। ऑल द अदर पिजन्स लुक डाउन, जो सारे दूसरे जो अन्य कबूतर थे उन्होंने नीचे देखा। दे सॉ द एम्प्टी पैच, मतलब उन्होंने एक खाली क्षेत्र को देखा। एंड द ग्रेन्स स्केटर्ड इन इट, स्केटर्ड मतलब बिखरा हुआ होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे सॉ द एम्प्टी पैच, उन्होंने उस खाली स्थान को देखा। एंड द ग्रेन्स स्केटर्ड इन इट, और उस पर दाने को बिखरा हुआ देखा। चलिए आगे देखिए। देयर माउथ वाटर्ड, देयर मतलब उनका, देयर माउथ वाटर्ड, उनके मुंह में पानी आ गया। बट एन ओल्ड पिजन लुक्ड डाउन, लेकिन जो एक बूढ़ा कबूतर था, लुक डाउन, उसने नीचे देखा। एंड वॉज अमेज्ड, और वो हैरान था। टू सी ग्रेन्स स्केटर्ड, और वो पड़े हुए मतलब बिखरे हुए दानों को देखकर, अनाज को देखकर हैरान था। इन दैट एम्प्टी एरिया, उस खाली मैदान पर। चलिए आगे देखिए। वेट मतलब कि रुको, ठहरो। सेट द ओल्ड पिजन, बूढ़े कबूतर ने कहा। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। फ्रॉम वेयर कुड सो मच ग्रेन हैव कम, उसने क्या कहा कि इंतज़ार करो, उस बूढ़े कबूतर ने कहा। फ्रॉम वेयर कुड सो मच ग्रेन हैव कम मतलब कि कहाँ से इतना सारा जो ग्रेन है, अनाज है, वो आ सकता है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ द वर्क ऑफ सम बर्ड कैचर, उसने क्या कहा? मुझे लगता है इट इज़ द वर्क ऑफ सम बर्ड कैचर, ये किसी पक्षी पकड़ने वाले का काम है। चलिए आगे देखिए। फादर पिजन इज़ ऑलवेज सीइंग डेंजर के, सैड अनादर यंग पिजन, जो एक दूसरा छोटा कबूतर था, उसने कहा कि फादर पिजन, जो फादर पिजन है मतलब कि जो पिता कबूतर है, इज़ ऑलवेज सीइंग डेंजर, उन्हें हमेशा खतरा दिखता है। गॉड नोज हाउ मैनी टाइम्स ही हैज़ वॉर्न्ड अस ऑफ डेंजर। क्या मतलब हुआ? गॉड नोज मतलब ईश्वर जानता है। हाउ मैनी टाइम्स ही हैज़ वॉर्न्ड अस ऑफ डेंजर, ईश्वर जानते हैं कि कितनी बार इन्होंने हमें डेंजर, खतरे के बारे में आगाह किया है, हमें खतरों की चेतावनी दी है। डोंट लिसन टू हिम, इनकी बात को मत सुनो। लेट्स गो गेट द ग्रेन्स मतलब आओ चलें और दाने को प्राप्त करें। चलिए आगे देखिए। दे डाइव डाउन, उन्होंने नीचे गोता लगाया। एंड स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स हंग्रीली, हंग्रीली मतलब भूखे रूप से। दे डाइव डाउन मतलब उन्होंने नीचे गोता लगाया। एंड स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स हंग्रीली, और वो मतलब भूखेपन से उस दाने को खाने लगे, अनाज को खाने लगे। ओनली द ओल्ड पिजन होवर्ड ओवरहेड, और होवर का मतलब था मंडराना, सिर्फ वो जो बूढ़ा कबूतर था वो ऊपर मंडरा रहा था। द बर्ड्स गॉट बिजी ईटिंग, जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो खाने में व्यस्त हो गए। बट सडनली देयर क्लॉज वर इंटेंगल्ड इन समथिंग, क्या मतलब हुआ? बट सडनली लेकिन अचानक, देयर क्लॉज जो उनके क्लॉज थे मतलब जो उनके पंजे थे, वर इंटेंगल्ड वो उलझ गए। इंटेंगल मतलब उलझ जाना, उलझ गए। इन समथिंग किसी चीज़ में। ऑल द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, और वो जो सारे पक्षी थे वर कॉट वो पकड़े गए। इन द नेट जाल में। दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट, फ्राइट मतलब भय,
दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट, मतलब वह डर से चिल्लाने लगे, भय से चिल्लाने लगे। द ओल्ड पिजन सॉ दैट दे वर इन ट्रबल, जो बूढ़ा कबूतर था उसने देखा दैट की दे वर इन ट्रबल, कि वो परेशानी में हैं। एंड सूप्ड डाउन टू द ग्राउंड, सूप डाउन का मतलब होता है तेज़ी से नीचे की ओर आना, एंड सूप डाउन टू द ग्राउंड, और वो तेज़ी से ज़मीन पर आया। द अदर पिजन्स एट वंस स्टार्टेड, जो दूसरे कबूतर थे एट वंस तुरंत स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर, और जो दूसरे कबूतर है वो एक दूसरे को दोष देने लगे। ब्लेम मतलब किसी को दोष देना, स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को दोष देने के लगे, दोष रोपण करने लगे। फॉर नॉट लिसनिंग टू द ओल्ड पिजन, मतलब बूढ़े कबूतर की बात ना सुनने के लिए वो एक दूसरे को दोष देने लगे। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड पिजन सेड, जो बूढ़ा कबूतर था वो बोला, कीप क्वाइट, खामोश रहो, एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो। इफ़ यू स्ट्रगल अलोन, उसने क्या कहा, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। इफ़ यू स्ट्रगल अलोन, यदि आप अकेले संघर्ष करते हो, यू वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई अवे, यू वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई अवे, मतलब आप उड़कर दूर नहीं जा पाओगे। बट लेकिन इफ़ यू स्ट्रगल टुगेदर, लेकिन यदि आप एक साथ संघर्ष करते हो, यू वुड बी एबल टू मेक इट, आप ये कर पाओगे। वेट फॉर माई सिग्नल, मतलब मेरे सिग्नल का इंतज़ार करो, सिग्नल का मतलब इशारा, वेट फॉर माई सिग्नल, मेरे इशारे का इंतज़ार करो। देन ऑल फ्लाई टुगेदर, और फिर सब एक साथ उड़ो। चलिए आगे देखिए। द बर्ड कैचर वॉज एडवांसिंग स्लोली, एडवांस का मतलब बढ़ना और स्लोली मतलब धीरे धीरे। द बर्ड कैचर वॉज एडवांसिंग स्लोली, जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। श्योर निश्चित रूप से, दैट ही हैड कॉट द एंटायर फ्लॉक, मतलब निश्चित रूप से उसने। और दोस्तों इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, श्योर निश्चित रूप से, दैट ही हैड कॉट द एंटायर फ्लॉक, उसने पूरे झुंड को पकड़ लिया था। जस्ट देन, तभी, द ओल्ड पिजन गेव द सिग्नल, तभी वो जो बूढ़ा पिजन था, कबूतर था, गेव द सिग्नल, उसने इशारा दिया। एंड ऑल द पिजन्स स्टार्टेड फ्लैपिंग, और वो जो फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, कबूतर जो पंख फड़फड़ाते हैं उसे फ्लैप कहा जाता है। एंड ऑल द पिजन्स स्टार्टेड फ्लैपिंग, और जो सारे कबूतर थे वो पंख फड़फड़ाने लगे। द फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे, टुगेदर एक साथ। द एंटायर नेट लिफ्टेड अप, और वो जो पूरा नेट था, जाल था, लिफ्टेड अप वो ऊपर उठ गया। एंड वॉज कैरिड अवे, और उसे ले जाया गया, दूर ले जाया गया। इन फ्रंट ऑफ द डेज्ड आइज ऑफ द बर्ड्स कैचर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डेज्ड का मतलब होता है चकित। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द एंटायर नेट लिफ्टेड अप, जो पूरा जाल था वो ऊपर उठ गया। एंड वॉज कैरिड अवे, और उसे ले जाया गया। इन फ्रंट ऑफ द डेज्ड आइज ऑफ द बर्ड कैचर, मतलब जो पक्षी पकड़ने वाले की जो चकित आंखें थीं उनकी, उसके सामने से उसे ले जाया गया। आई हैड अंडर एस्टिमेटेड द बर्ड्स ही थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, आई हैड अंडर एस्टिमेटेड द बर्ड्स। और दोस्तों अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम आंकना, और ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या सोचा, आई हैड अंडर एस्टिमेटेड द बर्ड्स, मतलब मैंने पक्षियों को कम आंका था, कम समझा था। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड पिजन गाइडेड द बर्ड्स, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। जो बूढ़ा कबूतर था गाइडेड द बर्ड्स, उसने उन पक्षियों को का मार्गदर्शन किया, उन्हें मार्ग दिखाया। टू सेफ्टी मतलब सुरक्षा की तरफ। एंड लेड देम, और उन्हें ले गया। नियर आर रैट्स होल, और उन्हें एक चूहे के छेद के पास ले गया, एक चूहे के बिल के पास ले गया। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड पिजन हैड हेल्प्ड द रैट वंस, और ये जो बूढ़ा कबूतर था उसने एक बार उस चूहे की मदद की थी। टुडे ही आस्क्ड इट टू हेल्प देम, और इस बार उसने उसे कहा तो उनकी मदद करने को कहा। द रैट कट द नेट, और वो जो रैट था, चूहा था, उसने उस नेट को काट दिया। विद इट्स शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों से उसको काट दिया। एंड ऑल द पिजन्स वर एबल टू एस्केप, और वो जो सभी कबूतर थे वर एबल टू एस्केप, वो बच निकलने में कामयाब हो गए।
चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर मॉरल है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यूनिटी का मतलब होता है एकता और स्ट्रेंथ मतलब ताकत। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ मतलब जो एकता है उसमें ताकत होती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। एंड आई होप यू रियली लाइक द स्टोरी, यू एंजॉयड द स्टोरी, एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय वर्क देन डू लाइक दिस वीडियो and subscribe the channel, press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new words. And guys, if you want to say anything or if you want to give any advice so that we can improve, you are most welcome. Just do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.